आज हम बनाएंगे पनीर मटर पुलाव जो आसान तो है ही, साथ में टेस्टी भी बहुत है। जैसे कि मटर का सीज़न चल रहा है तो मटर पुलाव तो बनते हैं, लेकिन इसमें जब हम पनीर का ट्विस्ट देंगे तो बहुत ही मज़े के बनेंगे और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल तैयार होंगे और बहुत ही झटपट तरीके से बन जाएंगे। तो चलिए पनीर मटर पुलाव बनाना हम शुरू करते हैं। पनीर मटर पुलाव के लिए हम लेंगे बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस, इस तरीके के होते हैं, और हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। 5-6 बार हम अच्छे से पानी में से निकाल लेंगे। और ये क्वांटिटी में 1 कप है, और इसे अच्छे से वॉश करने के बाद हम भिगो देंगे आधे घंटे के लिए। आप चाहें तो कोई भी चावल ले सकते हैं, लेकिन बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस से ये ज़्यादा अच्छे बनते हैं। जब तक चावल भीगे हुए हैं तब तक हम पनीर को मैरिनेट कर लेते हैं। तो पनीर ये मैं ले रही हूँ 250 ग्राम, और अब हम पनीर के ऊपर डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये कोट कर देने हमने पनीर के सभी पीसेस के ऊपर नमक और हल्दी। इस तरीके से करने से नमक और जो हल्दी है वो अच्छे से जज्ब हो जाता है पनीर में, पनीर फीका फीका नहीं लगता। तो अच्छे से हमने इसके ऊपर कोट कर देना है। अच्छे से कोट हो गया है नमक और हल्दी पनीर के पीसेस के ऊपर। तो अब हमने इसको रखना नहीं है, सीधा हमने इसको शैलो फ्राई कर लेना है। और अब हम पनीर पीसेस पैन के अंदर डाल देंगे और शैलो फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखिए दोनों साइड से हमने लाइट गोल्डन करने हैं। दोनों साइड्स लाइट गोल्डन हो चुके हैं, और अब हम इसे निकाल लेंगे पनीर को। चार टेबलस्पून हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल कढ़ाई के अंदर, क्योंकि अब तो कुकिंग ऑयल के अंदर हम डाल देंगे 1 तेज पत्ता, में डाल देंगे 2 दालचीनी के टुकड़े, 8 से 10 काली मिर्च, 1 काली इलायची और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। तो ये भी हम गरम मसाले डाल देंगे ऑयल के अंदर। अब हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज, और प्याज को भी हम हल्का सा सौटे कर लेंगे। बहुत ही झटपट तैयार हो जाता है ये पनीर मटर पुलाव। प्याज सौटे हो चुका है, लाइट गोल्डन हो गया है, और अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, और उसे भी सौटे कर लेंगे कि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो निकल जाए। साथ में डाल देंगे 2 हरी मिर्च, हरी मिर्च को भी सौटे कर लेंगे हल्का सा। अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्च अच्छे से सौटे हो गई है, और अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून ही सौंफ का पाउडर। हल्का सा ही बस मिक्स करेंगे। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप मटर, ये मैं फ्रेश मटर यूज़ कर रही हूँ। और साथ में इसमें डाल देंगे 3/4 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मटर को भी थोड़ा सा सौटे कर लेते हैं, और ध्यान रखिए गैस की फ्लेम को हम लो से मीडियम ही रखेंगे। अगर तो मोटे तले का बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं तो मीडियम फ्लेम पे भी बना सकते हैं, और अगर पतला तला है तो फिर आप धीमी आंच पर ही बनाइए। सौटे हो गए हैं, और अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। साथ में इसमें डाल देंगे जो हमने शैलो फ्राई किया हुआ था पनीर, और मिक्स कर देंगे। साथ में इसमें डाल देंगे अब हम चावल जो हमने भिगा के रखे हुए थे। तो पानी मैंने निकाल दिया है, तो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से हमने मिक्स करना है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी, और जैसे कि हमने 1 कप चावल लिए थे तो हम 2 कप पानी डालेंगे, यानी कि डबल पानी डाल रहे हैं हम। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इस टाइम पे भी हल्का सा टेस्ट करके देख सकते हैं।
अब हम इसे ढक देंगे, हम ढक के पका लेंगे और बीच में हम चेक कर लेंगे। तो 5-10 मिनट के लिए हम इसको ढक के बना लेते हैं, फिर इसे दोबारा से चेक कर लेंगे। मिनट हो गए, चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा टॉस कर लेंगे इसको, बिल्कुल हल्के हाथों से हमने टॉस करना है। अभी पक रहे हैं और दोबारा से हम ढक देंगे। गैस की फ्लेम को धीमा ही रखेंगे। तो चेक कर लेते हैं, बिल्कुल खिले खिले चावल बने हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट पनीर मटर पुलाव तैयार हो चुका है। जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और बिल्कुल खिले खिले तैयार हुए हैं। और अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के ऐसे ही रख देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। 5 मिनट हो गए हैं दम पर रखे हुए। तो मैं आपको दोबारा से टेक्सचर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही खिले खिले तैयार हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं ये पनीर मटर पुलाव। और अब हम इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। बहुत ही खिले खिले और खुशबूदार हमारे पनीर मटर पुलाव तैयार हुए हैं। बहुत ही झटपट तरीके से बन गए हैं। आप कभी भी बना सकते हैं जब भी आपके घर मेहमान आए, या फिर अब आप जैसे रमज़ान आ रहे हैं, आप झटपट से ये पनीर मटर पुलाव बना के खा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।